एक छोटे से गांव में ध्रुव नाम का लड़का रहता था। गांव के पीछे एक घना जंगल था जिसे लोग सवेली वन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल के बीच कभी सवेली नगरी नाम की एक अद्भुत नगरी बसी थी। वहाँ सोने के महल, चांदी की गलियाँ और ज्ञान के मंदिर थे। पर एक दिन वो नगरी धरती में समा गई और उसके बाद जो भी वहाँ गया कभी लौटकर नहीं आया। ध्रुव के बाप काशीबाई अक्सर ध्रुव को ये कहानी सुनाते थे। वह बचपन से ही सोचता था, क्या सच में ऐसी कोई नगरी थी या ये सिर्फ कहानी है। ध्रुव बड़ा हुआ तो उसने निश्चय किया, मैं सवेली नगरी का रहस्य जरूर ढूंढूंगा। एक दिन सुबह सुबह ध्रुव और उसकी बहन मिताली कैमरा और नक्शा लेकर जंगल में निकल पड़े। शुरुआत में सब सामान्य था। हवा में ठंडक, पक्षियों की आवाज़ और सूरज की हल्की रोशनी। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता बदल रहा है। हर दिशा एक जैसी लग रही, जैसे जंगल उन्हें अपने अंदर खींच रहा हो। मिताली बोली, भैया वापस चलो, ये जगह अजीब लग रही है। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, डर से कोई रहस्य नहीं सुलझता मिताली। ध्रुव मिताली की बात नहीं माना और आगे चले। थोड़े दूर चलने पर उन्हें एक पुराना पत्थर मिला। उस पर लिखा था, सत्य की राह पर चलो, स्वार्थ की नहीं। चलते चलते रात हो गई थी। उस रात उन्होंने जंगल में ही डेरा डाला। नींद में ध्रुव ने एक सपना देखा। एक तेज रोशनी में कोई उन्हें कह रहा था, सवेरा होने से पहले नदी के पार जाना, वरना तुम यहीं रह जाओगे। सुबह होते ही दोनों ने नदी पार की। जैसे ही वो आगे बढ़े, सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी और अचानक उनके सामने सवेली नगरी थी। सोने की दीवारें, चांदी की सड़कें, फूलों की खुशबू और हवा में संगीत, मगर वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ पत्थर की मूर्तियाँ थी। ये सब देखकर मिताली घबरा गई। क्या ये सब लोग पत्थर बन गए? तभी हवा में एक धीमी सी आवाज़ गूंजी, हाँ, जब लोग ने लोभ और अहंकार को अपना लिया तब ये नगरी पत्थर बन गई। फिर एक प्रकाश के बीच एक देवी प्रकट हुई, नीले वस्त्रों में, हाथ में कमल लिए। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम्हारे मन में सच्चाई है, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। यह नगरी फिर से चमकेगी जब इंसान लोभ नहीं, प्रेम और सच्चाई से जिएगा। धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। देवी बोली, अब लौट जाओ, जो देखा है वो लोगों तक पहुँचाओ। ध्रुव और मिताली ने पीछे मुड़कर देखा। अब वहाँ सिर्फ जंगल था, नगरी जैसे कभी थी ही नहीं। गांव लौटकर ध्रुव ने सबको अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। लोगों ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन जब ध्रुव ने पत्थर की मूर्ति का एक छोटा टुकड़ा दिखाया तो सब चौंक गए। ध्रुव बोला, सवेली नगरी कोई जगह नहीं, एक सोच है। जब तक इंसान ईमानदार और निस्वार्थ रहेगा, सवेली नगरी उसके दिल में जिंदा रहेगी। कहानी की सीख, लालच और अहंकार हमें पत्थर बना देती है और सच्चाई, प्रेम और सेवा हमें अमर बना देती है। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।